आप सभी को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम 1857 की क्रांति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। हमने भारत के बारे में सामान्य अध्ययन किया है, यद्यपि कंप्लीट रूप से अध्ययन नहीं हो पाया है, केवल सामान्य चर्चा की गई है। इसके पश्चात राजस्थान में क्रांति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करने से पहले एक प्रारंभिक गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं। मराठा पिंडारियों से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं। मराठों का प्रवेश बूंदी से होगा। इसके पश्चात मराठों से सुरक्षा के लिए कल के वीडियो में आपने देखा होगा होरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया 17 जुलाई 1734 को। होरडा सम्मेलन असफल रहा। इसके पश्चात राजपूत रियासतों ने मराठों से सुरक्षा के लिए अंग्रेजों के साथ संधियां शुरू कर दी। तो दोस्तों, आज उसके बाद का जो भी टॉपिक है, जो भी मैटर है, उसका अध्ययन किया जाएगा। तो होरडा सम्मेलन की असफलता के पश्चात राजपूत राज्यों या राजपूत रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियां शुरू कर दी। जैसे सर्वप्रथम संधि करने का प्रयास, असफल प्रयास किया गया। हम पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति और राजस्थान। 1857 की क्रांति और राजस्थान। तो दोस्तों, 1781 में जोधपुर के शासक विजय सिंह एवं 1786 ईस्वी में जयपुर के शासक प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि करने का असफल प्रयास किया। अर्थात 1781 में जोधपुर का शासक विजय सिंह और 86 में जयपुर का शासक प्रताप सिंह अंग्रेजों के साथ संधि करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिलती। सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली रियासत थी भरतपुर। सितंबर 1803 29 सितंबर 1803 को भरतपुर के शासक रणजीत सिंह द्वारा सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ संधि की गई। अंग्रेजों के साथ संधि की गई। इसी प्रकार नवंबर 1803 को अलवर के शासक बख्तावर सिंह ने संधि की। अंग्रेजों से सर्वप्रथम संधि करने वाली रियासत थी भरतपुर। 29 सितंबर 1803 और अलवर के द्वारा संधि की गई नवंबर 1803। उस समय अलवर के शासक बख्तावर सिंह थे। दोस्तों, इसके पश्चात मराठों का दमन करने के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी पिंडारियों का दमन करना चाहती थी तथा राजपूत रियासतों पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना चाहती थी। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा संधियों की पहल शुरू की गई और इस कार्य के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने चार्ल्स मेटकोफ को नियुक्त किया था। तो दोस्तों, आपको ये दो लाइनें और याद रखनी है।
पिंडारियों का समूल दमन करने एवं ब्रिटिश राज की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपूतों से संधियां शुरू की। इन्हें सहायक संधियों के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें सहायक संधियों के नाम से जाना जाता है। और इस समय गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने चार्ल्स मैटकोफ, दोस्तों नाम याद रखना है आपको, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने चार्ल्स मैटकोफ नामक अधिकारी को संधियों का कार्य सौंपा। संधियों का कार्य सौंपा। इस दौरान सर्वाधिक जो सहायक संधियां हैं वो 1818 में होंगी, लेकिन सहायक संधियों की शुरुआत 1817 में हो जाएगी, लेकिन सर्वाधिक सहायक संधियां 1818 में होंगी। तो दोस्तों देखिए, होडा सम्मेलन की असफलता के पश्चात रियासतों के द्वारा अंग्रेजों से संधियां करने का प्रयास शुरू किया गया। सर्वप्रथम असफल प्रयास हुआ 1781 में जोधपुर, 1786 में जयपुर। इसके पश्चात अंग्रेजों से सर्वप्रथम संधि करने वाली रियासत भरतपुर। 29 सितंबर 1803 भरतपुर के शासक रणजीत सिंह थे और नवंबर 1803 में अलवर के शासक बख्तियार सिंह ने संधि की। पिंडारियों का समूल दमन करने एवं ब्रिटिश राज की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपूतों से संधियां शुरू की। और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। और किस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की संधियां करने के लिए? चार्ल्स मैटकोफ। इसके बाद दोस्तों हम संधि करने वाली जो रियासतें थी उनका अध्ययन करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, 1818 ईस्वी में की गई संधियां। अठारह ईस्वी में की गई संधियां, जैसे नंबर 1 करौली, टोंक, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर,
सिरोही और झालावाड़। दोस्तों भरतपुर और अलवर के बारे में आपने नोट कर लिया है, देख लिया होगा। करौली का शासक था हरबख्शपाल सिंह। टोंक का नवाब था अमीर खां पिंडारी। कोटा का शासक उम्मेद सिंह। जोधपुर का शासक मान सिंह राठौड़। उदयपुर का शासक भीम सिंह सिसोदिया। बूंदी का शासक विशन सिंह अथवा बिशन सिंह। बीकानेर का शासक था सूरत सिंह। किशनगढ़ का शासक कल्याण सिंह। जयपुर का शासक जगत सिंह कछुआ है। प्रतापगढ़ का शासक दलपत सिंह। बांसवाड़ा का शासक उम्मेद सिंह। डूंगरपुर का शासक जसवंत सिंह सेकंड। जैसलमेर का शासक मूलराज। सिरोही का शासक शिव सिंह और झालावाड़ का शासक मदन सिंह। दोस्तों ये संधि करने वाली रियासतें, वहां के शासक, इसके पश्चात वर्ष 9 दिसंबर 1817, 15 दिसंबर 1817, 9 नवंबर 1817, 15 नवंबर 1817, 26 दिसंबर 1817। तो दोस्तों 1817 में 3 रियासतों द्वारा संधि की गई, 9 नवंबर, 15 नवंबर, 26 दिसंबर। इसके पश्चात जोधपुर 6 जनवरी 1817, 1818 उदयपुर 13 जनवरी 1818, बूंदी 10 फरवरी 1818, बीकानेर 9 मार्च 1818, किशनगढ़ 7 अप्रैल 1818, जयपुर अप्रैल 1818, प्रतापगढ़ 1818, बांसवाड़ा 1818, इसके बाद डूंगरपुर 1818, जैसलमेर 1819, सिरोही 1823 और झालावाड़ 1838। तो दोस्तों ये 1818 में की गई संधियां हैं।
करौली का हरबख्शपाल सिंह, टोंक का अमीर खां पिंडारी, कोटा का उम्मेद सिंह, जोधपुर का मान सिंह राठौड़, उदयपुर का भीम सिंह सिसोदिया, बूंदी का बिशन सिंह, बीकानेर का सूरज सिंह, किशनगढ़ का कल्याण सिंह, जयपुर का जगत सिंह, प्रतापगढ़ का दलपत सिंह, बांसवाड़ा का उम्मेद सिंह, डूंगरपुर का जसवंत सिंह, जैसलमेर का मूलराज, सिरोही का शिव सिंह और झालावाड़ का मदन सिंह। इसके पश्चात करौली ने 9 नवंबर 1817, टोंक ने 15 नवंबर 1817, कोटा ने 26 दिसंबर 1817, जोधपुर 6 जनवरी 1818, उदयपुर 13 जनवरी 1818, बूंदी 10 फरवरी 1818, बीकानेर 9 मार्च 1818, किशनगढ़ 7 अप्रैल 1818, जयपुर अप्रैल 1818, उसके बाद प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर 1818, जैसलमेर 19, सिरोही 1823 और झालावाड़ 1838। तो दोस्तों ये 1818 की संधि के दौरान की गई संधियां थी और इस समय इन रियासतों के ये शासक थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये था 1818 ईस्वी की संधियां और कौन कौन सी रियासत के कौन शासक थे, कब कौन सी तिथि को संधियां की गई। इसके बाद क्रांति से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करने से पहले हमें कुछ सामान्य जानकारियों के बारे में अध्ययन करना है। जैसे क्रांति से पूर्व राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। इससे पहले राजस्थान में एजीजी का पद बनाया गया, उसके अधीन पीए का पद बनाया गया। तो कुछ सामान्य जानकारियां उसके बारे में और चर्चा कर रहे हैं। 1832 1832 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा राजपुताना रेजिडेंसी 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय अजमेर को बनाया गया। इसका मुख्यालय अजमेर को बनाया गया। अब इसी राजपुताना रेजिडेंसी के तहत एक पद बनाया गया राजस्थान में, जिसका नाम था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, अर्थात गवर्नर जनरल के अधीन राजस्थान में एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। गवर्नर जनरल जो सबसे बड़ा अधिकारी है ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्ति। इसके पश्चात राजस्थान में एक पद बनाया गया जिसका नाम है एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट, प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट थे। 1857 की क्रांति के समय
जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय एजीजी बनाया गया जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को, अथवा क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसका मुख्यालय अजमेर। इसका मुख्यालय कहां बनाया गया? अजमेर। लेकिन 1845 में ग्रीष्मकालीन मुख्यालय आबू को बनाया गया। तो दोस्तों दो मुख्यालय हैं, गर्मियों में आबू में रहेगा और सर्दियों में अजमेर में। एजीजी का मुख्य मुख्यालय अजमेर में था, लेकिन 1845 में ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बना दिया गया माउंट आबू को। इसके पश्चात एजीजी के अधीन रियासतों में पीए का पद बनाया गया। एजीजी के अधीन रियासतों में पीए का पद बनाया गया। पीए अर्थात पॉलिटिकल एजेंट। तो ये अलग अलग रियासतों में अलग अलग पीए हुआ करते थे। तो दोस्तों 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय अजमेर को बनाया गया। गवर्नर जनरल के अधीन राजस्थान में एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। प्रथम एजीजी मिस्टर लोकेट थे। क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसका मुख्यालय अजमेर। 1845 में ग्रीष्मकालीन मुख्यालय आबू को बनाया गया और इसी एजीजी के अधीन राजस्थान की रियासतों में पीए का पद बनाया गया अर्थात पॉलिटिकल एजेंट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आप ये भी याद रखें, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस इससे पूर्व मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो एजीजी है क्रांति के समय, इससे पहले मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। इसके पश्चात क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। नसीराबाद, अजमेर, ब्यावर, अजमेर, देवली, टोंक, खैरवाड़ा, उदयपुर, एरिनपुरा, पाली, नीमच, मध्य प्रदेश। नीमच मध्य प्रदेश। 6 सैनिक छावनियां थी। इनमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। नोट नंबर 1, नसीराबाद सबसे बड़ी छावनी व देवली सबसे छोटी छावनी थी। सबसे बड़ी छावनी नसीराबाद और सबसे छोटी देवली। नंबर 2, नसीराबाद छावनी से राजस्थान में
क्रांति की शुरुआत हुई। अट्ठाईस मई 1857। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से होगी? नसीराबाद से। इसके पश्चात नंबर 3 ब्यावर व खैरवाड़ा, ब्यावर व खैरवाड़ा छावनियों ने प्रत्यक्ष रूप से क्रांति में भाग नहीं लिया। क्रांति में भाग नहीं लिया क्योंकि यहां भील और मेल सैनिक थे। दोस्तों, यहां भील और मेल सैनिक थे जिनमें चर्बी वाले कारतूसों के बारे में किसी प्रकार का कोई मतभेद, कोई विवाद नहीं था, इसलिए इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। नंबर 4 नीमच छावनी राजस्थान से बाहर थी और इसका नियंत्रण सावर्स के पास था। सावर्स जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट होगा, उसके पास इसका नियंत्रण था। तो दोस्तों, क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां हैं। नसीराबाद सबसे बड़ी छावनी, देवली सबसे छोटी छावनी थी। नसीराबाद छावनी से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई 28 मई को। ब्यावर व खैरवाड़ा छावनियों ने प्रत्यक्ष रूप से क्रांति में भाग नहीं लिया। इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ मेर और भील सैनिक थे जिनमें चर्बी वाले कारतूसों के बारे में या उनके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। और नीमच से एकमात्र छावनी जो राजस्थान से बाहर थी, अर्थात मध्य प्रदेश में थी, और इसका नियंत्रण सावर्स के पास था। सावर्स जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है। इसके पश्चात दोस्तों, एक बिंदु या एक इसी में पार्ट होता है क्रांति के समय किस रियासत का कौन शासक था और कौन कौन पीए नियुक्त किए गए। तो इसके बाद अपना एक बिंदु आएगा, एक टॉपिक आएगा 1857 की क्रांति के समय शासक और पीए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय किस रियासत का कौन शासक था और कुछ जो पीए बनाए गए थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्रांति के समय शासक 1857 की क्रांति के समय कौन सी रियासत में कौन शासक था? तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं रियासत। या रियासतें, उसके बाद रियासत का शासक और उसके बाद है पीए, पॉलिटिकल एजेंट। रियासतें, शासक और पॉलिटिकल एजेंट। देखिए, मेवाड़, मारवाड़, कोटा, आमेर, भरतपुर, बूंदी, बीकानेर,
धौलपुर, करौली, अलवर, सिरोही, टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, और बीकानेर, धौलपुर, करौली, अलवर, सिरोही, टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, देखिए दोस्तों, क्रांति के समय मेवाड़ के शासक थे स्वरूप सिंह, मारवाड़ के शासक थे तख्त सिंह, कोटा के शासक थे राव राम सिंह, आमेर के शासक थे सवाई राम सिंह, भरतपुर के शासक जसवंत सिंह, बूंदी के शासक राम सिंह, बीकानेर के शासक सरदार सिंह, धौलपुर के शासक भगवंत सिंह, करौली के शासक मदनपाल सिंह, अलवर विनय सिंह अथवा बन्ने सिंह, सिरोही के शासक थे शिव सिंह, सिरोही के शासक शिव सिंह, टोंक वजीरुद्दौला, टोंक का नवाब वजीरुद्दौला, बांसवाड़ा का शासक लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर का शासक रावल उदय सिंह, झालावाड़ का शासक पृथ्वी सिंह, झालावाड़ का शासक पृथ्वी सिंह। इसी प्रकार प्रतापगढ़ के शासक थे दलपत सिंह, जैसलमेर रावल रणजीत सिंह। इसके बाद पीए, मेवाड़ के पीए सावर्स, कैप्टन सावर्स, मारवाड़ के मैकमोसन। दोस्तों एक बार इसको दोबारा नोट कर लेंगे हम। मारवाड़ का मैकमोसन, इसके बाद कोटा, मेजर बटन, आमेर, मेजर इडन, और भरतपुर के पीए थे मोरिसन। तो ये पीए भी याद रखने हमें, थोड़ा सा खुला खुला लिख लेते हैं इसे। सावर्स और मारवाड़ के
मैक मोशन। इसके पश्चात दो शासकों के नाम और लिखने हमें। प्रतापगढ़ का शासक दलपत सिंह और जैसलमेर का शासक है रावल रणजीत सिंह। दोस्तों एक बार पुनः देखिए, हम 1857 की क्रांति के समय कौन कौन शासक थे उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह पीए सावर्स, मारवाड़ के शासक तख्त सिंह पीए मैकमोसन, कोटा राव राम सिंह मेजर वर्टन, आमेर सवाई राम सिंह मेजर इडन, भरतपुर जसवंत सिंह मोरिसन, बूंदी के शासक राम सिंह, बीकानेर सरदार सिंह, धौलपुर भगवंत सिंह, करौली मदनपाल सिंह, अलवर विनय सिंह या बन्ने सिंह, सिरोही शिव सिंह, टोंक वजीरुद्दौला, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह। इसके पश्चात प्रतापगढ़ का दलपत सिंह और जैसलमेर का रावल रणजीत सिंह। तो दोस्तों ये क्रांति के समय शासक थे और 5 पीए थे। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों अब हम क्रांति की घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत नसीराबाद से हुई। तो नसीराबाद में क्रांति की घटनाओं से संबंधित अध्ययन करेंगे। देखिए नसीराबाद में क्रांति, मई 1857 नसीराबाद में क्रांति 28 मई 1857। दोस्तों आपको याद होगा 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत हो चुकी है और इसकी सूचना एजीजी जॉन लॉरेंस को 19 मई को आबू में लगी। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, एजीजी कौन थे इस समय? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को इसकी सूचना 19 मई को आबू में लगी। और इसके पश्चात वहां की गतिविधियां क्या हैं इसको देखिए। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 को आबू में क्रांति की सूचना लगी, क्योंकि गर्मियों में इसका मुख्यालय माउंट आबू में हुआ करता था और सर्दियों में मुख्यालय अजमेर में। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस इस समय राजस्थान के एजीजी हैं। इनको 19 मई 1857 को आबू में क्रांति की सूचना लगी और इनको ये सूचना लगी कि क्रांतिकारियों ने या विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया है। विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया है। 19 मई को इनको सूचना लगी कि दिल्ली पर विद्रोहियों द्वारा अधिकार कर लिया गया है। इसके पश्चात लॉरेंस ने अजमेर मेरवाड़ा के कमिश्नर जॉन एरिक डिक्सन जैसे ही पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई को सूचना लगी कि विद्रोहियों द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया है, तो लॉरेंस ने अजमेर मेरवाड़ा के कमिश्नर जॉन एरिक डिक्सन के पास सूचना भेजी
उसके बाद से ये सूचना भेजी कि आप मैगजीन दुर्ग की रक्षा करें, मैगजीन दुर्ग का घेरा डालें, उसकी रक्षा करें। पैट्रिक लॉरेंस स्वयं भी अजमेर आ गया। पैट्रिक लॉरेंस स्वयं भी आबू से अजमेर आ गया और अजमेर में मेरठ से आई हुई 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव, दोस्तों याद रखना है 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात की गई। जैसे ही पैट्रिक लॉरेंस को सूचना लगी कि दिल्ली पर विद्रोहियों ने अधिकार कर लिया है, तो उन्होंने अजमेर मेरवाड़ा के कमिश्नर जॉन एरिक डिक्सन के पास सूचना भेजी कि आप मैगजीन दुर्ग का घेरा डालें, मैगजीन दुर्ग की सुरक्षा करें। पैट्रिक लॉरेंस स्वयं भी अजमेर आ गया। अजमेर में मेरठ से आई हुई 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात की गई। इसके पश्चात अविश्वास के कारण लॉरेंस ने इन दोनों सैनिक टुकड़ियों को नसीराबाद छावनी में भेज दिया। नसीराबाद सैनिक छावनी में भेज दिया। तो दोस्तों 28 मई को क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई। आप दोबारा समझ लीजिए, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 को आबू में क्रांति की सूचना मिली कि विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया है। इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा के कमिश्नर जॉन एरिक डिक्सन को सूचना भेजी कि आप मैगजीन दुर्ग का घेरा डालें, उसकी रक्षा करें। ये खुद भी अजमेर आ गए। अजमेर में मेरठ से आई हुई 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात की गई। नेटिव इन्फेंट्री पैदल सैनिक टुकड़ी। अविश्वास के कारण लॉरेंस ने इन दोनों सैनिक टुकड़ियों को नसीराबाद छावनी में भेज दिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, नसीराबाद छावनी में 3 सैनिक टुकड़ियां विद्यमान थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और एक सैनिक टुकड़ी थी बंबई लांसर्स। तो नसीराबाद छावनी में 3 सैनिक टुकड़ियां तैनात की गई। नंबर 1, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नंबर 2, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और एक सैनिक टुकड़ी है बंबई लांसर्स। 15वीं बंगाल नेटिव का एक सैनिक था बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में यहाँ क्रांति की शुरुआत की गई और यहाँ कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई, कुछ अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बनाया गया। 30 मई को 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी क्रांति में शामिल हो गई, लेकिन बंबई लांसर्स अंग्रेजों की वफादार बनी रही।
तो दोस्तों आपको याद रखना है नसीराबाद छावनी में क्रांति के दौरान कौन सी सैनिक छावनी अंग्रेजों की वफादार बनी रही, उसका नाम है बंबई लांसर्स। तो इसमें हम आगे नोट करेंगे, यह टुकड़ी अंग्रेजों की वफादार बनी रही। इसके पश्चात 15वीं नेटिव के सैनिक बख्तावर सिंह द्वारा क्रांति की शुरुआत की गई। मई 1857 को तीसवीं नेटिव भी क्रांति में शामिल हो गई थी। क्रांति में शामिल हो गई थी। इसके पश्चात यहां कुछ अंग्रेज अधिकारी हैं, देखिए लेफ्टिनेंट लोक, कप्तान हॉर्डी, न्यूबरी, मेजर स्पोर्टिस वुड और एक है कर्नल पेन्नी। कुछ अंग्रेज अधिकारी हैं, लेफ्टिनेंट लोक, कप्तान हॉर्डी, न्यूबरी, मेजर स्पोर्टिस वुड और कर्नल पेन्नी। क्रांति के दौरान ये दोनों घायल हो गए थे और ये दोनों मारे गए। लेफ्टिनेंट लोक और कप्तान हॉर्डी घायल हो गए थे, न्यूबरी और मेजर स्पोर्टिसवुड मारे गए और कर्नल पेन्नी दिल का दौरा पड़ने से इनका देहांत हो गया था। दोस्तों आपको याद रखना है नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत किस व्यक्ति के द्वारा की गई, किस सैनिक के द्वारा की गई, बख्तावर सिंह। कौन सी नेटिव के द्वारा की गई, 15वीं नेटिव। 30वीं नेटिव ने भी क्रांति में भाग लिया, अर्थात 15वीं नेटिव का साथ दिया, लेकिन बंबई लांसर्स जो सैनिक टुकड़ी थी वो अंग्रेजों की वफादार बनी रही, अर्थात इस सैनिक टुकड़ी ने क्रांति में भाग नहीं लिया। लेफ्टिनेंट लोक, कप्तान हॉर्डी घायल हुए, न्यूबरी, मेजर स्पोर्टिसवुड मारे गए और कर्नल पेनी का देहांत दिल का दौरा पड़ने से हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अंग्रेज अधिकारी था एक पिचियार्ड या प्रीचार्ड अथवा पिचियार्ड, ये अंग्रेज परिवारों को नसीराबाद से ब्यावर ले गया। इसके पश्चात क्रांतिकारी दिल्ली चले जाते हैं और डुंगजी जवाहर जी द्वारा नसीराबाद छावनी को लूटा गया था। जो शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता कहलाते हैं, चाचा भतीजा थे आपस में, इनका मुख्य कार्य लूटपाट करना था, तो इन्होंने नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था। तो दोस्तों देखिए, अंग्रेज अधिकारी पिचियार्ड अथवा प्रीचार्ड नसीराबाद से अंग्रेज परिवारों को ब्यावर ले गया।
नसीराबाद से अंग्रेज परिवारों को ब्यावर ले गया। इसके पश्चात यहाँ के क्रांतिकारी दिल्ली चले गए। यहाँ के क्रांतिकारी दिल्ली चले गए। नोट, शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध, शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध दुंगजी व जवाहर जी द्वारा नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा गया था। नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा गया था। तो दोस्तों ये था नसीराबाद में क्रांति। इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे नीमच में क्रांति और एरिनपुरा में क्रांति। नीमच में क्रांति और एरिनपुरा में क्रांति। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट बातें अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।